कुलदीप बिश्नोई की जरूरत ही नहीं हमको। कुलदीप बिश्नोई वहीं रहे, वो किस लिए? आप एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में चले गए, पहली एमएलए थे, अब भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो क्यों गए हैं? उनके ऊपर इतने सारे केस थे, इतने सारे केस थे, तो वो अपने केस रफा दफा कराने के लिए गए हैं। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। जो एक मिनट उनसे उनका सवाल वो ले लेते हैं। जो नई पेंशन स्कीम है, ये कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने एक तरह से पूरे देश के ऊपर नई पेंशन स्कीम थोपी थी। मैं आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सारे जितने उसके बाद एम्प्लॉयज रिक्रूट हुए जो कि नए पेंशन स्कीम से अफेक्टेड हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। इसलिए उनके हित के लिए लोग सरकारी नौकरी में क्यों आते थे कि भाई रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल जाएगी, जिंदगी भर सिक्योर हो जाती है। अब वो पेंशन ही नहीं मिलती, किसी को कुछ 100 रुपए को कुछ मिल रहे हैं, किसी को कुछ। तो मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए। कुलदीप बिश्नोई की जरूरत ही नहीं हमको। कुलदीप बिश्नोई वहीं रहे, वो किस लिए? आप एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में चले गए, पहली एमएलए थे, अब भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो क्यों गए हैं? उनके ऊपर इतने सारे केस थे, इतने सारे केस थे, तो वो अपने केस रफा दफा कराने के लिए गए हैं। तो वो जनता से वोट किस लिए मांग रहे हैं? अब वो इसलिए नहीं मांग रहे कि मैं तुम्हारा कुछ भला करूंगा, भला तो पहले कर देते, अभी भी कांग्रेस में ही थे, एमएलए ही थे। वो जनता से कह रहे हैं मेरे को वोट दो ताकि मैं अपने सारे केस रफा दफा करा लूं। तो कुलदीप बिश्नोई जहां हैं वहीं रहे, उनकी हमें जरूरत नहीं है।